कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 57 पैसे महंगी करने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला जारी कर दिया गया है। कराची वालों से इजाफा 3 माह के लिए वसूल किया जाएगा। ये इजाफी वसूली अगस्त से अक्टूबर के बिलों में की जाएगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के खिलाफ खड़ा कर देने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। इमरान खान कहते हैं कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। रिजीम चेंज की साजिश करने वाले ही लड़ाई कराने की साजिश के पीछे हैं। पीटीआई को तोड़ने का मंसूबा बना लिया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं, जो आज हमें कह रहे हैं कि हम जनाब गद्दार हैं। और ये अब मुहिब वतन वो पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह हमारी और फौज के बीच में हमारी लड़ाई शुरू हो जाए। कि इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। शहबाज गिल का बयान स्क्रिप्टेड है। शहबाज गिल ने रैंक एंड फाइल को अफसरान के खिलाफ बगावत करने का कहा। फौज में बगावत कराने की कोशिश पर कोर्ट मार्शल का फैसला वजारत दिफा करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू। कहा, माजी में फौजी अदालत में सिविलियन के मुकदमात चले हैं। पीटीआई ने बड़ी स्क्रिप्टेड चीजें जो है ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस की हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन को अटैक किया जाए और कहा जाए कि फ्लार रैंक से लेके फ्लार रैंक तक जो लोग हैं वो अपने सुपीरियर्स के, जो क्योंकि वो हमारे साथ हैं, वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स ना माने, तो 124 ए जो है वो आई डोंट नो, मेरे डिस्क्रेशन हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट की या इंस्टीट्यूशन की कि इन्होंने हमारे रैंक एंड फाइल में इस तरह की गड़बड़ करने की कोशिश की है या म्यूटनी करने की जो है वो इनवाइट किया है लोगों को या इंसाइट किया है लोगों को, तो उसमें कॉग्निजेंस ली जा सकती है। ये प्रेसिडेंसीज मौजूद हैं कि सिविलियंस भी जो है वो उनका ट्रायल जो है जो कोर्ट मार्शल का उसके जो कवायद है उनके मुताबिक किया गया है। तो एक लंबी दास्तान है, पूरी जो है एक सीरियल चल सकता है इसके ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर, जितनी करप्शन इन्होंने की हुई है। अफवाज के साथ लड़ाई इमरान खान ने खुद शुरू की। शोहदा की ट्रोलिंग तहरीक इंसाफ ने की। अहकामात बनी गाला से आ रहे थे, अब जीरो टॉलरेंस है। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज गिल ने इमरान खान का दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। इमरान खान के चेहरे पर आज खौफ और पसीना था। शोहदा के खिलाफ आपकी पार्टी ने ट्रोलिंग की। शोहदा की फैमिलीज के खिलाफ आपने अपनी पार्टी और अपने नौजवान ट्रोलर्स जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो अरसलान बेटा है, जिसको जब ये फॉरेन फंडिंग की बात करें तो शोहदा के ऊपर कैंपेन चलाकर डाइवर्ट करें। अरसलान बेटा, ये अहकामात बनी गाला से आ रहे थे और जब आपने देखा कि आपके ट्रोल्स पकड़े गए हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ आज लड़ाई आपने लड़ी हुई है। आपके तर्जुमान, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने जो उस दिन बयान दिया 15 मिनट का, जो आपका लिखा हुआ और आपकी हदायत पर बयान दिया, तमाम सबूत जो हैं वो अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। आपने उनके ओथ की खिलाफ वर्जी कराने पर उकसाया, ये आपका बयान था। घंटा घंटा बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं, लेकिन आप बस जो जीरो टॉलरेंस है अदारों के खिलाफ, जो भी इंसाइट करेगा उसकी आवाज और वो जो अमल होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज गिल वही कहता है जो इमरान खान का नजरिया है। इदारों और शहदा के खिलाफ बोलने वालों को पीटीआई से निकाला जाए। इमरान खान मोदी की खारजा पॉलिसी की तारीफें करता रहा। सईद गनी कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अधूरा है। जीआईटी बनाकर पीटीआई की 2013 से 2022 तक फंडिंग की भी तहकीकात कराई जाए। गिल को उसकी तह तक जाना चाहिए। इसकी कड़ियां इमरान से मिलती हैं। ये इमरान का बयानिया है जो शहबाज गिल और फवाद चौधरी जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये जरूरी है कि जो कुछ एक्शंस हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाक फौज के शहीदों की
के मुतल्लिक जो उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे किए हैं या पूरी कंपेन्स चलाई हैं और वो मनसूबाबंदी के तहत चली है। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का आदमी ये कहता है कि मोदी की खारजा पॉलिसी की कोई मिसाल नहीं है और वो बड़ी खुददार खारजा पॉलिसी है। मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला है वो अधूरा है। इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए जो 2013 से लेकर 2022 तक इनको मिली है। पीटीआई के एक और रुकने कौमी असम्बली की नशिस्त खाली करार दे दी गई। NA 196 से पीटीआई के MNA मियाँ मोहम्मद सोमरू की रुख्सत की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने मुसलसल गैर हाज़िरी पर नशिस्त खाली करार दे दी। राजा परवेज़ अशरफ ने मियाँ मोहम्मद सोमरू की दरख्वास्त का मामला ऐवान में रखा। उनका कहना था कि दरख्वास्त 40 रोज़ के अंदर नहीं बल्कि वक्त गुजरने पर दी गई। मोहम्मद मियाँ सोमरू की नशिस्त खाली करार देने की तहरीक पीपल्स पार्टी की रुकन शाहिदा रहमानी ने पेश की। तहरीक में कहा गया था कि मोहम्मद मियाँ सोमरू ऐवान के इजलासों से मुसलसल 40 दिन तक बग़ैर इजाज़त गैर हाजिर रहे और ये ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 40 की शिक 2 के तहत मोहम्मद मियाँ सोमरू की नशिस्त खाली करार देता है। ऐवान ने मोहम्मद मियाँ सोमरू को डी-सीट करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर की। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ से लीगी रहनुमा सज्जाद खान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम बताइएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सज्जाद खान ने आज कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सज्जाद साहब बताइएगा, आज आपकी मुलाकात हुई है मियाँ साहब से, क्या किन इशूज़ पर डिस्कशन हुई थी? जो मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात बड़ी खुशी हुई कि मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई और मियाँ साहब की सेहत माशाल्लाह मियाँ साहब बेहतर है। हमें पूरा बिगड़ा हुआ पाकिस्तान मिला जिसकी मईशत तबाह कर दी गई थी। जैसे ऐसा ही हुआ कि जैसे दुश्मनों ने हमें इस मुल्क को बर्बादी का उन्होंने एक अज़्म लेके आए थे, लेकिन वो सारी बदनामी और वो कालक जो है वो हमारी PDM ने मिलकर, क्योंकि अगर ये हम हुकूमत न लेते तो आज हमारा मुल्क श्रीलंका से भी हमारी हालत बदतर होती। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी एक अवाम को धोखा देने वाली बात हुई है, क्योंकि 1-1.5 महीने में हमने जितनी कोशिश की कि इस मुल्क को मुआशी तौर पे मुस्तहकम कर सकें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 1 दिन में या 10 दिन में ये नहीं हो सकता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह महीना 1.5 में आज आप जैसे आज देख रहे हैं कि जैसे डॉलर एकदम 9 रुपए की डॉलर में फ़र्क पड़ा। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, हम भी ये सब भी नहीं चाहते थे, हमारी जमात भी नहीं चाहती थी कि हम ये गवर्नमेंट लें, हम तो खुद इलेक्शन में जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमने ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपनी कौम के लिए, और सियासत इसी को कहते हैं। सियासत का मतलब ये नहीं होता कि आप इक़्तिदार हासिल करें, सियासत का मतलब ये होता है कि अपने मुल्क को सही राह रास्त पे और अपनी आवाम की जो है मुफाद और फ़ायदे की बात सोचें। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें तो जो मौका दिया है, इसमें अल्लाह ने चाहा तो हम इनका मुआशी इस्तेकाम लाएंगे। कोशिश पूरी हमारी कोशिश है, मुआशी इस्तेकाम लाएंगे और फिर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं अल्लाह के हुक्म से। सज्जाद खान साहब इनका कहना था कि बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो कौम के लिए परेशान है, और इसी तरह अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रही और PDM ने भी साथ दिया तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नॉर्मल होंगे, डॉलर भी कम होगा और महंगाई भी कम होगी। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल का जस्टिस सज्जाद अली शाह के एजाज़ में इशाइया। जजेस कॉलोनी में निजी डिनर में सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस शरीक हुए। जस्टिस सज्जाद अली शाह 14 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। इशाइये में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने भी इशाइये में शिरकत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुहर्रम उल हराम के पहले अशरे के दौरान बेहतरीन इंतजाम पर सिंध पुलिस को शाबाश दी है। साबिक सदर का कहना है कि सिंध पुलिस ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से नक्स अमन का कोई वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कराची पुलिस के किरदार को भी मौसर और काबिल सत्ताइश करार दिया। उनका कहना था कि मुल्क में क़याम अमन के लिए पुलिस एक रावल दस्ता है, जिसके किरदार को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पुलिस
एहलकार फ़र्ज शनासी और दयानतदारी से काम करें, हम आपके साथ खड़े हैं। विफाकी ब्यूरोक्रेट्स को ग्रेड 21 और 20 में तरक्की देने के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के 3 रोज़ा इजलास शुरू हो गया। सिलेक्शन बोर्ड के इजलास के पहले रोज़ की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। इजलास की सदारत चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पहले रोज़ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंफॉर्मेशन ग्रुप, ऑडिट एंड अकाउंट्स और पोस्टल ग्रुप के अफसरान की तरक्कियों के केसेस पर गौर किया गया, जिसके बाद तरक्की के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के कैडर, एक्स कैडर, 350 से ज़ायद अफसरान के केसेस पर गौर करेगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात पर तरक्कियों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मुताबिक इजलास की कार्रवाई के आगाज़ से कबल एजेंडे में तब्दीली की गई, जिसकी वजह से पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटेरिएट ग्रुप, मिलिट्री, लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप और एक्स कैडर्स के अफसरान की तरक्की के केसेस 12 अगस्त तक मौखर कर दिए गए हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में तेज़ी आ गई है। लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सब्ज़ लाली परचमों की बहार। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हद क़य्यूम से। जी फ़हद। आज बिल्कुल पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरियों में जोशो जज्बा जो है वो बामे अरूज पर है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर झंडियाँ, झंडे और जो दीगर सामान है 14 अगस्त के हवाले से वो सज चुका है। शहरियों की खरीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। घरों को सजाने का सिलसिला जो है वो जारी है। बच्चे जो हैं वो बाजे बजाने में मसरूफ़ हैं और शहरियों को जो है वो तंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो तैयारियों में किस तरह से मसरूफ़ हैं। अच्छा जी, मुझे आप बताएं कि आप किस तरह से 14 अगस्त की तैयारियाँ करें? 14 अगस्त इसलिए बनाते हैं कि जश्न आज़ादी है 1947 की, और इंशाल्लाह बनाते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी लिखी है वब तक तो बनाएंगे। 3 दिन रह गए हैं 14 अगस्त में, उसमें जो है यहाँ पर जो काम है उसका भी सिलसिला जारी है। यहाँ पर शहरियों की जानिब से नारेबाजी शदीद किस्म की जा रही है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को भरपूर तरीके से जोशो जज्बे के साथ हम मनाएंगे। बहुत शुक्रिया फहद, आपने अपडेट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि 1973 का आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है, जबकि दीन इस्लाम भी मजहबी आज़ादी के एहतराम का दर्स देता है। साबिक सदर ने कहा कि पाकिस्तान गैर मुस्लिम शहरियों के लिए भी महफूज मुल्क है। उनका भी मुल्क पर उतना ही हक है जितना बाकी शहरियों का। अपने पैगाम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान बनाने में गैर मुस्लिम शख्सियात ने भी कायदे आज़म का साथ दिया था, जबकि पीपल्स पार्टी मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों की नुमाइंदा सियासी जमात है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमेशा गैर मुस्लिम शहरियों के सियासी, समाजी, मुआशी और जमहूरी हुकूक का दिफा किया।